रॉन्ग ओके। ट्रेल। फिर एक पॉइंट पे जहाँ गई मैं, आई कुड नॉट सी एनीवन। मेरे फोन पे 2% चार्ज था, आई कुड नॉट सी एनीवन। द ओनली थिंग, मैं अपने आसपास में बस, द ओनली थिंग आई कुड सी इज डेंस ट्रीज। मतलब ओके। उतना भी डेंस नहीं होता है माउंटेन, पर इट वाज बहुत ऊपर, बहुत ही ऊपर था ओके। वो। तो तब आई रियलाइज्ड कि आई गॉट लॉस्ट इन द माउंटेन, मतलब वहां उस जंगल पे। या। मैं डरने लगी, मुझे बहुत डर लगा था उस वक्त, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। आई डिड सम ऑफ द डम्बेस्ट थिंग्स वन कुड एवर डू आई स्टार्टेड पैनिकिंग, ओके। तो मैं कुछ देर रोने लगी उधर, बहुत रोने लगी उधर बैठ के। कुछ 5-10 मिनट मैंने रोया। फिर तो मैंने फोन का सारा टैब ऑफ किया, क्योंकि 2% चार्ज था मेरे फोन पे। पावर बैंक में भी चार्ज नहीं था, बिकॉज व्हेन या। यू गो एट हायर ऑल्टीट्यूड चार्ज ज्यादा जल्दी खत्म होता है। ओके। तो मैंने ओवरनाइट चार्ज किया था, चार्ज खत्म हो गया था। तो सब एक साथ क्यों हो रहा था पता नहीं। Hi Ushnita, welcome to the Shubham Bhaviskar show. हे शुभम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी इन योर शो। ओके, सो उष्णिता, मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम्म। आपने सोलो ट्रैवलिंग, आपकी सोलो ट्रैवलिंग की जर्नी उस पे आपने शेयर की है, राइट? और आपने हम्म। मतलब वहाँ पे शेयर किया था कि आप कैसे, आपको फियर था एंड आपने कैसे वो ओवरकम किया एंड कैसे आपने सोलो ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया। तो आपके जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने स्टार्ट कैसे किया और उसके पहले आप क्या कर रहे थे? और आपको सोलो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम उष्णिता। एंड मेरा सोलो, एक्चुअली मुझे बचपन से ही अकेले रहने में बहुत मजा आता था। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, एंड जब हुँ, भी हुँ। कोई मुश्किल आती थी, आई हैव फेस दैट अलोन। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू कैन कनेक्ट विद दैट एज वेल। या। तो हुँ, मुझे हुँ। ना हमेशा से ये था कि मुझे कहीं भी, मतलब सामने अगर कोई जगह हो तो मैं अकेली चली जाती थी। थोड़ा सा मैं छत पे भी अकेले जाके बैठी रहती थी। तो आई हैव ऑलवेज हुँ, हुँ। बीन कंफर्टेबल विथ माय ओन प्रेजेंस। ठीक है। तो तब मैं जब कॉलेज में गई, आई शिफ्ट में अलग शहर पे गई। कोलकाता में आई हुँ, स्टेप्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो मेरे लिए नया था। तो मैं वहां क्या करती हुँ, थी हुँ। कि मैं वहां गलियां होते हैं, देयर आर नैरो लेन्स इन कोलकाता। या। वहां हुँ, हुँ। मैं अकेले निकल जाती थी। तो कान में ईयरफोन्स लगा के आई यूज टू या। गो आउट अलोन, एंड मैं अपने में ही घूमती हुँ, हुँ। रहती थी इधर उधर, चारों ओर हुँ, देखते हुँ, हुँ। देखते। तो आई यूज टू एंजॉय दैट अ लॉट, माय ओन कंपनी, माय हुँ, सॉन्ग्स, आई कुड गो एनीवेयर आई वांटेड। फिर मतलब किसी का भी झिकझिक नहीं कि इधर चलो वहां चलो। तो हुँ, हुँ, हुँ। I have always loved traveling. So growing up हुँ, हुँ, हुँ। in a family where finance was a big factor, and also मैंने बचपन में कभी travel किया नहीं है। तो जहाँ हुँ, फाइनेंस हुँ, अब हुँ। सबसे ज्यादा फैक्टर हो, अगर आपका विश है, आप ट्रैवलर बनना चाहते हो, आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है, तो वो एक सेल्फिश विश जैसे लगती है या। कि आप ये कैसे मांग सकते हो, बिकॉज इट फील्स लाइक यू आर जस्ट समथिंग, यू आर क्रेविंग समथिंग लग्जूरियस इन लाइफ। ठीक है। या। तो हुँ, हुँ, हुँ। आई kept it aside because in the first year of college I was also not financially independent to travel. हुँ, हुँ, पर हुँ। मुझे था ये कि मुझे भागना है कहीं, मतलब मुझे जाना है कहीं घूमने। या। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आई started earning from my second year of college. हुँ, हुँ। I started saving up. फिर सेकेंड ईयर पे ही, व्हेन आई वाज 19, सॉरी व्हेन आई वाज 20, आई टुक माय हुँ, हुँ। फर्स्ट ट्रिप। तो वो मैंने अपने होम टाउन पे ही लिया था। एक जगह है कालिंपोंग नाम का, तो वहां हुँ, हुँ। आई वेंट। सो दैट ऑल्सो हैपेंड वेरी कोइंसिडेंटली। तो हुँ, आई हुँ। हैड अ फ्रेंड जिसके साथ मुझे बाहर जाना था कहीं घूमने। हुँ, तो हुँ। एट द लास्ट मोमेंट ही सेड कि नो, वी आर नॉट गोइंग आउट। हुँ, हुँ। मतलब बाहर इन द सेंस कि कोलकाता में ही प्लानिंग हुई थी, एंड आई वाज नॉट फीलिंग दैट गुड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई हुँ, वाज हुँ, गोइंग हुँ। थ्रू सम इश्यूज इन लाइफ। या। तो आई नीडेड अ ब्रेक। तो फिर मुझे हुँ। लगा कि जो भी हो, आई हैव सेविंग्स नाउ, तो मैं किसके लिए रुकी हूँ। हुँ, सोलो हुँ। ट्रिप तो मैं कर ही सकती हूँ, पर उधर एक था कि अगर मैं तब सोलो ट्रिप करती तो बहुत पैसा चला जाता, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैक पैकिंग साइट येट।
कालिम्पोंग, दार्जिलिंग वगैरह, तो बहुत हाँ, हाँ। एक्सपेंस चला जाता। एंड ऑल्सो हुँ, मैं तब अचानक से कैसे सोलो चली जाऊँ, डर लग रहा था। तो फिर हुँ, आई हुँ, स्टार्टेड आस्किंग एवरीवन इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट कि कालिम्पोंग जाना है, कालिम्पोंग जाना है। इवन स्टेटस में भी दे दिया किसी को कालिम्पोंग जाना है, आई जस्ट नीड अ पार्टनर, बी इट स्ट्रेंजर और हुँ, एनीवन। हुँ, हुँ, तो या वैसे ही मैंने एक लड़की को टेक्स्ट किया जिससे मेरी बात हुँ, 7 महीने पहले हुआ था, बस 3 मिनट के लिए। हाँ, तो मैंने उसको भी कॉल किया, ना हाई बोला ना हेलो बोला, डायरेक्टली पूछा कालिम्पोंग जाना है। दैट वाज वेरी वियर्ड। तो हुँ, 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 फिर उस पहले उसका रिप्लाई आया नहीं, फिर उसका हुँ, रिप्लाई आया ठीक है चलते हैं। तो दैट वाज हुँ, वेरी हुँ, इम्प्रॉम्प्टू। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने उससे कभी मिला नहीं था एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस हुँ, ट्रेन, मतलब यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी का जो 12 घंटा हुँ, ओवरनाइट ट्रैवल है वो मेरा पहला था। तो मैं यहाँ से वहां तक प्लान बनने के बाद अकेली गई। एंड मैं जब हुँ, अपना हुँ, हुँ, बैग्स लेके ट्रेन से उतरी या फिर मैं जब ट्रेन में ही उठी, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि कैसा होगा, पहला ट्रिप है मेरे लाइफ का, ठीक है। हुँ, हुँ, तो इट वाज वेरी थ्रिलिंग। पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे पसंद आएगा कि नहीं सोलो ट्रैवलिंग। मैं तो हाँ, बस ऐसे ही मुझे लगा कि मैं उड़ रही हूँ इस थॉट हुँ, में। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने जब ट्रेन में बैठी, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड द स्टेशन, आई कुड सी माय मॉम वेविंग एट मी। बस मेरे मम्मी को ही पता था इस ट्रिप के बारे में और किसी को नहीं पता था घर में। सबको लग हुँ, रहा था हुँ, कि मैं हुँ, पीजी में ही हूँ। So when I could see हुँ, my mom's face fading away eventually, and in the train I was sitting हुँ, in middle of the strangers where I did not know हुँ, हुँ, anyone, तब ना एक या अंदर से एक सुकून सा आया, पता नहीं क्यों। एंड एक थ्रिलिंग लगा मुझे कि हुँ, हुँ, ओके वाओ, दिस इज फाइनली हैपनिंग, आई एम फाइनली गोइंग टू अ प्लेस या विच आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मैं जहाँ किसी को हुँ, हुँ, जानती भी नहीं हूँ। तो हुँ, हुँ, आई वेंट टू स्लीप अच्छे से, बहुत वीडियो वीडियो बनाया जो कभी मैंने पोस्ट नहीं किया। तो अगले दिन उठ के मैं पहुंच हुँ, गई हुँ। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। तो डर नहीं उधर लगा जब बाहर निकले तब? आके सो डर तब लग रहा था मुझे जब तक मैं घर से निकली नहीं। थॉट्स जो होते हैं ना कि क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्यों जाऊं मैं बाहर, क्या है इसमें, हुँ, हुँ, क्यों कर रही हूँ ऐसा रिस्क, मैं तो जानती भी नहीं हूँ जिसके साथ मैं जा रही हूँ, प्लान या बनाया उन लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, हुँ, हुँ, कैसे जाऊंगी अगर कुछ हो गया तो। पर जब मैं घर से निकली, मतलब घर से निकली इन द सेंस कि अपने पीजी से बाहर निकली, कैब लिया, हुँ, हुँ, स्टेशन तक गई, तब मुझे वो डर लगा हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, जैसे ही मैं बाहर गई और मैंने गाना चलाया अपना, तो तब डर भाग गया मेरा। तब मेरे एंटिसिपेशन जो एक होता है ना कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा, हुँ, 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 स्टोरी पे आप खुद एंटर कर चुके हो तब एज अ मेन कैरेक्टर। राइट। हुँ, तो फिर हुँ, जो मेरा ट्रेन है वो मैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में जब उतरी, बहुत भीड़ था उस दिन, हुँ, हुँ, बहुत हुँ, भीड़ था। तो मैंने देखा कि इतना भीड़, पर मुझे हुँ, हुँ, मजा आ रहा था, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं देखते देखते इधर बैग लेके हुँ, हुँ, गई। मैंने अपना फिगर आउट किया कि किस तरफ से हुँ, हुँ, निकलना है, फिर बाहर गई। फिर आई मेट दोज गाइज जिसके साथ मेरा प्लानिंग बना था, या आई ट्रैवल, सो दैट वाज माय फर्स्ट हुँ, ट्रिप। हुँ, तो तब में जब वो ट्रेन जर्नी था मेरा, घर से निकल के वो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पहुंचने का, वो जो अकेले में थी, हुँ, हुँ, आई रियलाइज कि हाउ मच आई लव दिस। तो अगर मैं पूरा ट्रिप ही सोलो लूं तो कैसा या लगेगा। तब मुझे मतलब 1 साल बाद, व्हेन हुँ, आई हुँ, टर्न्ड 21, अक्टूबर 2022 को, मैं अपने बुआ के घर गई हुँ, थी हुँ, हुँ, मथुरा पे। तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट टेकिंग टेकिंग अ सोलो ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर कोलकाता से कहीं हिमाचल जाना हुँ, वाज अ लॉन्ग या प्रोसेस। तो मतलब पूरा अकेले जाना, हुँ, 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 तो वो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा होता है ना कि अब मतलब आई एम अ वेरी बिग शाहरुख खान हुँ, हुँ, फैन, तो अब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात कायनात उसे समझ तुमसे या मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ राइट हुँ, 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 ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मुझे मौका मिला बुआ के घर जाने का हुँ, हुँ, मथुरा पे, अक्टूबर में, या ओके। तो मथुरा से तो दिल्ली बहुत पास में ही हुँ, था, 1.5 घंटे का है वो, हुँ, हुँ, 1.5 2 घंटे का। तो मैं 17 तारीख को अपनी बुआ के घर गई हुँ, हुँ, और मैंने टिकट बुक करके
19 तारीख को मैं निकल गई दिल्ली। 20th को मैं ट्रेन में चढ़ा, सॉरी बस में चढ़ा। आई बुक्ड एवरीथिंग स्पॉन्टेनियसली और मैं निकल गई ऑन माई फर्स्ट सोलो ट्रिप टू मनाली, ओके। हिमाचल प्रदेश इन जनरल। सो दैट इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। या स्टे भी नहीं बुक किया था आपने? नहीं, मैंने स्टे बुक किया था और मैंने प्लानिंग भी किया था ओके। उस वक्त। बस मुझे 2 दिन में सब, मतलब मुझे ना हिमाचल के बारे में थोड़ा बहुत पता था क्योंकि मैंने अप्रैल में अपने दोस्तों के साथ में स्पीति वैली हाँ गई हाँ। थी और वहां भी सब स्पीति वैली गई थी एंड मैं शिमला भी गई थी। तो वहां का जो प्लानिंग था ना पूरा मैंने डिसाइड किया ओके। था, मतलब पूरा मैंने क्राफ्ट किया था। और वहां मैंने गलती किया था बहुत बड़ी, विच आई टेल यू लेटर इन दिस, लाइक व्हेन यू विल बी आस्किंग मी मोर या क्वेश्चन। तो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर। तो वहां से मैंने सीखा था कि प्लानिंग कैसे करना होता है, राइट। तो फिर आई बुक्ड माई स्टेज एंड एवरीथिंग। आई ऑल्सो सर्च्ड, मतलब उस जगह के बारे में जहां जहां मुझे जाना है। मुझे कहीं पता नहीं था कि कहाँ कहाँ जाना है। मैंने बस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था। फिर 256 फॉलोअर्स था तब मेरा, कि मैंने रैंडमली पूछ लिया, 5-6 ऑप्शंस लगाया था मैंने जगह के, कि चूज एनी प्लेस, आई ओनली गो टू दोज प्लेसेस विच गेट्स मोर नंबर ऑफ लाइक। या ठीक है। तो बहुत सारे प्लेसेस लगाया था, वहां से मनाली, बीर और धर्मशाला को बहुत ज्यादा वोट्स मिला था। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, वहीं चलेंगे। तो ठीक है। तो फिर मैं मनाली चली गई। स्टेज तो बुक था। आई हाँ मेनली हाँ। स्टेड इन हॉस्टलर एंड बीर में हुपर्स हॉस्टल में थी। ओके। तो बाकी सब तो मेरा था। या सो दैट इज हाउ आई वेंट अहेड। ओके। सो जब फर्स्ट सोलो ट्रैवल ट्रिप आपने कंप्लीट कर लिया था तो फील कैसे हो रहा था आपको? क्या फीलिंग थी वो? कम मेरे वाले का सीन क्या है ना, कि दे आर वेरी क्यूट, यू नो। आई टेल यू व्हाई। जब मैं गई, ठीक है, तो मैं अपने दादू, मेरा जो दादू इन द सेंस कि क्या बोलते, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर। जो थे, तो वो ही यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट इन एवरीथिंग। तो ही वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। या। तो ही पास्ड अवे दिस ओ। सितंबर 2023 का। तो मैंने पहले जब मुझे सोलो ट्रिप करना, तो मैंने सबसे पहले जाके उनको बताया था कि मैं सोलो ट्रिप जाऊंगी। और मैंने मम्मी को जानती, तो सब जानते थे। तो या। दे वेर लाइक ओके। तो मैं जब डर रही थी, तो दादू को भी ना बहुत पसंद था मेरा घूमना। तो मैं जब डर रही थी, तो दादू ने मुझे बताया था कि कोई बात नहीं, चले जाना, बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुमको छोड़ के हमारा कोई नहीं है। आई एम सिंगल या। चाइल्ड, यू नो, पैम्पर्ड जो होता है। तो कोई नहीं है। तो मैंने ठीक है। तो मैंने पापा को नहीं बताया था कि मैं सोलो ट्रिप में जा रही हूँ। घर वाले को पता था, ठामन दादी को, दादा को और या। मम्मी को पता था। ठीक है। तो फिर मैं जब निकल गई, सब हो गया। मैं जब लौट के आई, वो लोग वरी करने लगे कि मैं सोलो ट्रिप कैसे चली गई। या। सो दैट वाज द केस, कि सोलो ट्रिप कर लिया, कैसे कर लिया सोलो ट्रिप, नहीं जाना था सोलो ट्रिप में, नहीं जाना था। लेकिन अरे मैं तो बोल के गई थी। अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है आने के बाद। या। सो दैट वाज वेरी फनी। तो मुझे ऐसा लग रहा, मतलब सपने जैसा लग रहा था, कि जैसे मैं सपना देख रही थी, या। मैं सो गई थी और मैं उठ गई या। यहाँ, क्योंकि मैंने कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, एंड दोस मेमोरीज। एंड उसके बाद मैंने जब अपना कंटेंट पोस्ट किया अबाउट माय सोलो ट्रिप, तभी मेरा ब्लो अप हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट। या। तो आई वाज स्टिल इन दैट ड्रीम प्रोसेस, कि सब एक साथ हो रहा था उस वक्त। और काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, राइट, उससे? बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा, कि कॉन्फिडेंस ना ऐसा है कि आई टेल यू कि कॉन्फिडेंस सबसे लो रहता है बिफोर यू लीव योर होम। या। ठीक या। है। अगर आप अपने घर से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ इन द सेंस कि बस स्टेप आउटसाइड, प्लग इन योर ईयरफोन्स और कैब में ही बैठ जाओ ना, तब आप सब कुछ पीछे राइट। छोड़ दोगे। तब ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो। तो तब मेरे साथ वैसा भी हुआ था। तो आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैंने फाइनली कर लिया। या। मैंने इतने सारे लोगों से बात कर लिया। तो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। वो मुझे दिक्कत नहीं होती बात करने में। पर जाने से पहले ना मेरे मन में ये डर था कि कोई अगर नहीं मिला, तो कोई मुझसे बात नहीं या। किया, तो what if I get sidelined in a group of people who already know each other? या। तो ऐसा मुझे लग रहा था, बहुत डर। तो मैंने बोला कि ओ अच्छा, so these are all your thoughts which go on inside your mind,
वो सब सच नहीं होता है। तो ये सब मुझे रियलाइजेशन हो रहा था। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका जो आप कभी नहीं भूलोगे, शेयर करना चाहोगे? कोहरे की वजह से आई गॉट एस्थमाटिक उस वक्त, एंड एवरीवन गॉट वरीड अराउंड मी कि क्या हो रहा है। आई वाज अनेबल टू ब्रीथ, मेरा गाल पूरा लाल हो गया था। तो देयर वाज अ स्टॉल, जहाँ जो पॉइंट था वहाँ एक स्टॉल था, वहां मुझे अंदर लेके गया सब लोग, एंड वो दरवाजा बंद किया। वो जो गर्म हवा था ना, तो हवा के वजह से एयर थिन हो जाता है, तो आई वाज एबल टू ब्रीथ देयर। तो सबने मुझसे कहा कि नहीं जाना है, मत जाओ ऊपर तक, यहाँ से नीचे लौट जाओ। तो आई वाज लाइक कि इधर तक आ गई हूँ तो नीचे लौटने के डजंट मेक एनी सेंस। तो मुझे जाना है तो ऊपर तक। आप ऊपर गए फिर से? तो मैंने क्या किया, तो मैं उधर से मैं अपना जो पूरा स्वेटर पहन के पूरा मास्क पहन लिया था मैंने। मैं ना काउंट करते करते जा रही थी कि वन मोर स्टेप। पूरा मैं ऐसा ऐसा लग रहा था कि जो सब मोटिवेशनल स्पीचेस मैंने आज तक सुनी थी कि यू शुड टेक वन स्टेप एट अ टाइम इन योर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, वो सब मेरे बैकग्राउंड में बज रहा था। तब मेरा गाना भी मैंने बंद कर दिया था। मैंने कि ठीक है, और एक स्टेप, और एक स्टेप, और एक स्टेप करते 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 आई फाइनली रीच द टॉप। सब मुझे एंड इतना अच्छा लगा वहां टॉप में पहुंच के। आई स्टार्टेड रनिंग अगेन। टॉप में पहुंच के मैं भूल गई थी कुछ देर पहले मुझे एस्थमा अटैक आया था। तो जब भी हो दैट वाज द ट्यून्ड इज मेनली फेमस फॉर स्टारगेजिंग एट नाइट, राइट? तो uh, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी स्टार्स दैट नाइट बिकॉज इट वाज क्लाउडी। अचानक से वो बादल हट गए। That those constellations, I was lying down on the grass with strangers, सब गा रहे थे। नेटवर्क कनेक्शन एकदम भी नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था उस दिन। तो वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ माय लाइफ। तो पूरा रात हम लोग कोई भी तो मैं अकेली सोलो थी, तो आई डिड नॉट गेट एनी पेयर, मतलब कोई लड़की नहीं मिली मेरे साथ सोने के लिए। तो आई गॉट अ टेंट ऑल बाय माई सेल्फ। ठीक है। तो मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसे पहली बार ट्रेकिंग में आके, सोलो ट्रिप में आके पहली बार अकेली भी मैं पूरा टेंट में हूँ। तो जैसे हो कोई सो नहीं पाया रात को बिकॉज इट वाज फ्रिकिंग कोल्ड, लाइक वी वर शिवरिंग लिटरली एवरीवन। तो स्लीपिंग बैग भी काम नहीं कर रहा था। सुबह उठ के जो सनसेट था, इट वाज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर सनसेट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो नेक्स्ट दिन हम लोग सनसेट सनसेट नहीं, सनराइज, सॉरी, सनराइज सुबह उठ के फिर देख के हम लोग उस दिन पूरा मौसम क्लियर हो गया था। ठीक है, क्लाउड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो हम लोग निकल गए कुछ देर में, बाई 9 और 9:30 हम लोग निकल गए। तो मेरा जो हैबिट है, मैंने बोला कि हैबिट था मेरा, तो आई गॉट ओवर इट आफ्टर दिस इंसिडेंट, कि मैं कान में ईयरफोन्स लगा के मैं क्या कर रही थी, जो नीचे उतरते वक्त तो इट गेट्स वेरी इजियर। ठीक है, आपको वो पुश में मिल जाता है मोमेंटम के साथ। आप वो जो नशे होता है उसके साथ आप हाँ, तो पूरा जंप करते करते मैं उतर रही थी। तो कान में ईयरफोन्स डाल के मैं गाना सुनते सुनते मस्त। तो फिर एक पॉइंट आया, मुझे मुझे ना, मैं एक जगह पहुंच गई तो मुझे पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। मैं इधर पहुंच गई इधर से। तो फिर मैं बहुत डर गई कि ठीक है, तब तो पूरा क्लियर था, तो मुझे उस दिख रहा था नीचे का पॉइंट, तो लोग भी थे वहां। तो कोई नहीं, तब मुझे कुछ देर बाद वो लोग फिर से दिखने लगे। बोले कि ठीक है, वो लोग फिर से दिखने लगे। आई वेटेड फॉर देम, दे केम डाउन धीरे धीरे। तो ठीक है, हम लोग एक साथ चलने लगे। मैं फिर से कान में ईयरफोन्स लगा के मैं दौड़ने लगी, पता नहीं क्यों, क्या चल रहा था मुझे उस दिन। तो वो आई स्टार्टेड हॉपिंग डाउन द माउंटेन। तो फिर एक पॉइंट आया जहां आई वांटेड टू गो टू वॉशरूम। ठीक है, तो मुझे वॉशरूम जाना था, किसी के नहीं जाना था। तो एक गाइड ने बोला कि आई विल बी विथ हर, और दूसरे गाइड जो जो टीम था उसको गाइड करते करते लेके चले गए। ठीक है, वहां 5-6 लोग थे, बाकी जो लोग थे वो खुद से ही चले गए। तो मेरे साथ वो गाइड था, आई केम आउट ऑफ वॉशरूम, हम लोग चलते रहे। तो गाइड ने ना, गाइड शायद ही वाज बाइंग अ सिगरेट और समथिंग, पता नहीं। तो मुझे बोला कि आप सामने जाओ, मैं आता हूँ आपके पीछे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं फिर से कान में ईयरफोन्स लगा के, मैंने सोचा कि सब जा रहे हैं, एक ही रास्ता होगा, मैं चलने लगी। तो मुझे ना क्लियरली याद है, मैं
जिया रे जिया जो गाना है ना, जिया रे जिया, वो या सुनते सुनते चल रही हूँ। इतना मैं मस्त मगन हो गई अपने धुन में कि मैं एक पॉइंट आया जी है जहां फिर से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ मुझे एक लड़का था सामने, ठीक है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अगर आपको कोई दिखेगा नहीं तो जो सामने आपके सामने, इफ यू आर इन द सेम ट्रैक, not from the same group, from in the same trick, you will follow that person. So I started following him धीरे हाँ धीरे. We did not exchange any words, पर उसको पता था कि मैं उसके पीछे जा रही हूँ, and he was guiding me silently. या तो मैं भी उसके पीछे जा रही हूँ। तो वो ना मुझे बहुत अजीब अजीब जगह से ले जा रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसे तो बैठ के नहीं जाना था, जब मैं ऊपर आई थी ऐसे तो वियर्ड रास्ते नहीं थे, तो मैं कहा, तो मुझे ना तब एक खटका लगा कि ठीक है, मैं कहा ठीक है, एक अलग रास्ता होगा शायद, तो मैं चलती हूँ, क्योंकि एक ही तो पॉइंट होगा, एक ही तो वो कहते हैं ट्रेल है, कहाँ कहाँ ही जा या सकती हूँ। तो फिर आई फॉलो दैट पर्सन, हिम, तो एक पॉइंट आया जहां से वो मेरी तरह देखा, मैं उसकी तरह देखी, तो वो बोला कि यार अब तो हम खो गए हैं, हमको अब जंगल के अंदर से जाना होगा। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। तो लाइक तब मुझे उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे चली जाऊं जंगल के अंदर से। तो आई वाज लाइक कि नहीं, आप जाओ, मेरे पीछे मेरा गाइड है। मुझे लगा था कि मेरे पीछे मेरा गाइड है, क्योंकि ही सेड कि ही विल बी देयर। या मैं, आप जाओ, मुझे नहीं जाना है, मेरे मैं गाइड के साथ जाऊंगी। तो इस पॉइंट के बाद से पूरा जंगल था। आई वॉज अनेबल टू फाइंड एनी ट्रेल, जो विजुअल एक लंबा ट्रेल होता है, आई वॉज नॉट सीइंग दैट। तो मैं पीछे गई, धीरे धीरे चलते चलते। पीछे जाने के वक्त भी मैंने एक दूसरा रास्ता ले लिया, रॉन्ग ओके ट्रेल। फिर एक पॉइंट पे जहां गई मैं, आई कुड नॉट सी एनीवन। मेरे फोन पे 2% चार्ज था, आई कुड नॉट सी एनीवन। द ओनली थिंग, मैं अपने आसपास में बस, द ओनली थिंग आई कुड सी इज डेंस ट्रीज। मतलब ओके उतना भी डेंस नहीं होता है माउंटेन, पर इट वाज बहुत ऊपर, बहुत ही ऊपर था ओके वो। तो तब आई रियलाइज कि आई गॉट लॉस्ट इन द माउंटेन, मतलब वहां उस जंगल पे। या मैं डरने लगी, मुझे बहुत डर लगा था उस वक्त, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। आई डिड सम ऑफ द डम्बेस्ट थिंग्स वन कुड एवर डू, ठीक है, उस वक्त। बोलते हैं ना कि इम्पल्सिवली आप कुछ मत करो, सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि ओके व्हाई एवरीवन सेज दैट। तो मैंने किसी का नंबर नहीं लिया था। आई हैड ओनली माय मैनेजर्स नंबर, जो हॉस्टलर का था, उसको मैंने कॉल ओके किया। 2% चार्ज था मेरे फोन पे, उसका फोन स्विच ऑफ था। वेरी नाइस। एक बंदे को मैं जानती थी जो या हमारे हॉस्टल का ही था। उसको उसको मुझे कुछ पता नहीं था, बस इंस्टाग्राम आईडी पता था। इंस्टाग्राम में कुछ भी करके, मतलब वो लोडिंग होता है ना, उधर ज्यादा नेटवर्क नहीं था, लोडिंग होते होते या होते होते पहुंचा। मैं डीएम में मैसेज किया उसको, मैं फॉलो भी नहीं करती थी तब, तो इट वाज ऑब्वियस कि वो नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा, मैसेज रिक्वेस्ट में जाएगा। या आई मैसेज्ड हिम कि Hey Bobby, I got lost in jungle. Please do something. Please give me your number. I don't know what to do. I started panicking. Okay. तो मैं कुछ देर रोने लगी उधर, बहुत रोने लगी उधर बैठ के। कुछ 5-10 मिनट मैंने रोया। फिर तो मैंने फोन का सारा टैब ऑफ किया, क्योंकि 2% चार्ज था मेरे फोन पे। पावर बैंक में भी चार्ज नहीं था, बिकॉज व्हेन या यू गो एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, चार्ज ज्यादा जल्दी खत्म होता है। ओके तो मैंने ओवरनाइट चार्ज किया था, चार्ज खत्म हो गया था। सब एक साथ क्यों हो रहा था पता नहीं। तो फिर आई वाज लाइक कि इधर मैं बैठ के रो नहीं सकती हूँ, द ओनली ऑप्शन आई हैव इज टू फॉलो द ट्रेल, फाइंड द ट्रेल एंड फॉलो इट, ठीक है। या तो मुझे ना भक्सु वाटरफॉल का जो आवाज है मुझे आ रहा था, मुझे पता था अगर मैं उस तक पहुंच गई तो आई कुड फाइंड पीपल। या तो मैं ना चीख रही थी कि कोई है, इज समबडी देयर, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। ठीक है, कोई था नहीं। द ओनली थिंग आई कुड सी वाज ट्रीज, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, जो मुझे ना एक छोटा सा ट्रेल दिखा। आप, ये ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जंगल में कहीं भी अगर माउंटेन्स पे खो जाओ, तो जस्ट फॉलो द ट्रेल, फॉलो द ट्रेल। तो मैं ना वो माइंड में बोली, फॉलो द ट्रेल, फॉलो द ट्रेल, फॉलो द ट्रेल। तो मुझे एक नैरो सा ट्रेल दिखा। तो वो जंगल के पास में ही जा रहा था, जहां से मेरा जो वो बंदा था वो मुझे बोला कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो वहां ना स्नेक्स होते हैं, तो मुझे ना वो
स्नेक्स के जो हिसिंग होते हैं ना, हम्म, वो मुझे सुनाई दे रहा था, क्लियरली सुनाई दे रहा था। तो मुझे ना लग रहा था कि मुझे आज नहीं मरना है, कुछ भी करके मुझे घर जाना है। हम्म, तो फिर मैंने क्या किया, उस ट्रेल से मतलब जाते 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 मैं गई। तो मुझे हम्म, एक पॉइंट आया जहां से मुझे इधर तक मैं पहुंच गई। इधर से ट्रेल दिख रहा था, पर इधर से जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हम्म, मैंने ना वेस्ट पे एक अपना स्वेटर टाई किया था, तो उसको मैं ओके, ऐसे कवर किया अपने ऊपर, क्योंकि थॉर्न प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हम्म, तो आई सैट डाउन, एंड जो ग्रास होते हैं ना, वो बहुत रूटेड, डीप रूटेड होते हैं पहाड़ के। ओके, तो आई हेल्ड देम एंड आई स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन, ऐसे घिसक के पूरा। हम्म, तो वो थोड़ा कट भी गया था मेरा, तो मुझे बस ऐसा डर लग रहा था, होता है ना ओवर थिंकिंग, कि कोई सांप आके मुझे काट ना दे बस, या कोई हम्म, जंगली इंसेक्ट मुझे काट ना दे, जानवर क्योंकि वगैरह, आई वाज जस्ट पुटिंग माय हैंड्स डाउन ऐसे, एज ए या, सपोर्ट के लिए। तो मुझे वो फिर से ट्रेन मिला, तो ऐसे करते 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 मैं बस रोने लगी। वो जब मुझे वो डिजी लग रहा था, इतना मैं डरी हुई थी। आई नो अ हम्म, लॉट ऑफ पीपल विल से कि इतना डरने का क्या है, तब ऐसे करो, बट when you are in जो a एक्चुअल में situation only एक्सपीरियंस you करता know है what उसको you ही are पता going होता through, है। या, करेक्ट। right? हम्म, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। तो मैं कुछ भी करके धीरे धीरे रोते रोते मैं चलते हम्म, चलते वो स्लाइड करते करते पहाड़ के आउटर साइड में गई, ठीक है। ओके, एंड आउटर साइड वाज लाइक देयर वेर लूज स्टोन्स, जो बोलते हैं ना पत्थर, जो लूज पत्थर होते हैं, वो था। हाँ, हाँ, ऐसे जो पहाड़ के आउटर साइड, जो आप बाहर से देख सकते हो, अगर वो उस पॉइंट पे आप खड़े हो तो यहाँ तक देख सकते हो ना, वो वाला आउटर साइड। एंड हम्म, भक्सु वाटरफॉल नीचे था पूरा। तो ओके, एक ही रास्ता था, दो रास्ता था, एक था पहाड़ जंगल के अंदर से जाने का। आई वाज लाइक कि हम्म, वो तो मैं नहीं जा रही हूँ, अब मैं अगर बाहर जो आ गई हूँ। हम्म, और एक था ऐसे चल के जाने का, मतलब ये जो माउंटेन होता है ना, ऐसे बाहर से ही चल के जाने का। बट इट वाज वेरी स्केरी बिकॉज ऑल दोस लूज स्टोन्स वेर फॉलिंग अपार्ट। पैर डाल रहे हो ना, ग्रिप नहीं आ रहा है आपका, या, क्योंकि हम्म, वो लूज है ना। तो हम्म, मैंने क्या किया, फिर से आई स्टार्टेड क्रॉलिंग, क्योंकि जब क्रॉल करोगे आपको तो ग्रिप हम्म, आएगा, एटलीस्ट गिर तो नहीं जाओगे आप, जो पैर या, फिसल के। तो आई स्टार्टेड क्रॉलिंग अक्रॉस द माउंटेन। तो मैं ना यही टॉप पहनी थी, मुझे याद है। एंड अगर उस साइड से मुझे अगर कोई देखा था, उनको अगर उसने देखा था, छोटा सा एक लाल कलर की लड़की क्रॉल कर रहा है टॉप हम्म, करके, जो हम्म, अकेली, कोई नहीं है पूरा मतलब आस पास में कोई नहीं, अगर कोई देखा भी तो उसको वही दिखता, ये एक या, लड़की क्रॉल कर रही है ऐसे पहाड़ के आगे से। उन्हें तो लगता है कि मुझे भूत भक्सु भूत चढ़ वाटरफॉल रहा दिख है। रहा था, तो ऐसे या, तो मैं ऐसे किया, तो आई हम्म, वेंट टू अ पॉइंट, जो ना मुझे वॉल दिखा, ठीक है ना, एक वॉल था, वो जो वॉल होता है ना एक मंदिर का या घर का वॉल था। हाँ, 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 तो आई क्लाइम्ड अप द वॉल। फिर मैं वॉल में हम्म, चढ़ के, मतलब ऐसे प्रेशर दे के कुछ भी करके घिसकते घिसकते, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना हाइट तक ही था। तो हाँ, मैं वॉल करके मैं घिसकते घिसकते आई फाउंड द स्टेयरकेस व्हिच वाज लीडिंग मी डाउन टू भक्सु वाटरफॉल। वहां से मैं गई। हम्म, वहां मुझे वो बंदा खड़ा दिखा, फिर से, कि वैसे खड़ा है वहां। मुझे इतना गुस्सा हम्म, आया उसके ऊपर। ही वॉज स्माइलिंग एट मी, आई वॉज नॉट इवन स्माइलिंग एट हिम। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तो जब मैं उधर लोगों को दिखा ना, मुझे लोग हम्म, दिखे वहां फाइनली, आई आई सैट डाउन देयर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वॉज शिवरिंग ऐसे, कि मुझे फाइनली लोग दिख गए, हम्म, फाइनली लोग मिल गए। लोग दिख गए। तो वहां से वॉकिंग हम्म, डिस्टेंस था हॉस्टल। तो फिर आई हम्म, वॉकड बैक टू माई हॉस्टल वैसे करके। हम्म, तो फिर जब मैं हॉस्टल ओके, में जाके सबको मतलब कुछ वक्त मुझे लगा टू गेट स्टेबिलाइज्ड, पूरा मैं रो रही थी, फिर आई गॉट स्टेबिलाइज्ड। देन मैं हम्म, जब सब बैठे शाम को, मैं सबको बताया, तो दे वर लाइक इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, वेरी कंफर्टिंग। ओके। और जो गाइड थे वो क्या बोल रहे थे आपको, मतलब वो ढूंढ रहे थे आपको वहां पे, गाइड को आई या आस्क्ड वो द वापस आ क्वेश्चन। गए थे कुछ देर में? हम्म नहीं, वो वहां वापस आ गए थे, तो दे वर ऑल ब्लेमिंग मी कि आप कैसे गए, आप यू कैसे गए। तो आई न्यू दैट अकेला, हाँ, 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 अकेली हूं मैं, तो झमेला करने का कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट नहीं है। तो दे वुड ब्लेम मी ओनली कि आप क्यों गए, आप क्यों गए। तो मैंने ज्यादा ओके, नहीं बताया, बिकॉज ओनली आई न्यू व्हाट आई वेंट थ्रू। आई कैन ओनली टेल पीपल या, माई स्टोरी, बट आई कैन नॉट मेक देम बिलीव और मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट आई फील, वेंट थ्रू। या, एंड फाइटिंग विद दैट गाइड वुड हैव एम्पलीफाइड द सिचुएशन मोर। तो करेक्ट, लेट इट बी, थोड़ा बहुत बोल के।
So that was an experience I would not forget. या गूज़बम्प्स आए मुझे ये सुनते-सुनते आपका स्टोरी। या तो वही मैं कहूंगी कि हुँ, हुँ। ईयरफोन्स लेना है, अगर आप लोगों के बीच में हो तो मत लो ईयरफोन्स, दिस इज हुँ, द हुँ, हुँ। फर्स्ट। सेकेंड, सबके साथ चलो, कुछ भी हो जाए सबके साथ चलो। तब मैं बहुत इम्पल्सिव, बहुत रिएक्टिव ऐसे होता है ना कि बहुत हाँ, हाँ, हाँ। उछलती थी मैं, वैसी थी मैं। तो वन हुँ, इंसिडेंस हुँ। और वन सोलो ट्रिप चेंज्ड मी एज अ पर्सन, नॉट एज अ पर्सन बट सम क्वालिटीज दैट आई हैड टू चेंज इन मी। ओके। सो बहुत सारे बिगिनर ट्रैवलर्स होते हैं राइट? सो उन्हें सोलो ट्रैवल करना होता है। तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? Beginners in the sense those who want to travel but या cannot, or those who have started traveling? दोज़ हू वांट टू ट्रैवल मतलब उन्हें फर्स्ट प्लान ट्रिप करना है, तो फर्स्ट ट्रिप अच्छा, प्लान करना है तो वो कैसे करेंगे प्लान? ओके। तो पहली बात ये है कि फर्स्ट हुँ, एनालाइज कि आपको ये सच में पसंद है या यू आर जस्ट गोइंग विद द ट्रेंड। ठीक है ना, सब ऐसा होता ओके। है ना कि ट्रेंड सुन के मुझे भी सोलो ट्रिप में जाना है, ये हुँ, बहुत हुँ, हुँ। फैंसी वर्ड सुनने को लग रहा है। अब या मत करो ऐसा, यू माइट नॉट एवरीवन एंजॉयज देयर ओन कंपनी, हुँ, हुँ। एंड फॉर सम पीपल दैट कैन बी स्केरी एज वेल। या तो फर्स्ट आप हुँ, हुँ। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो ओके। कि बाहर जाओ, रेस्टोरेंट पे अकेले जाओ, हुँ, मूवी हुँ, हुँ। देखने अकेले जाओ, या आपके पास अगर घर के पास कोई घूमने का पॉइंट हो हुँ, हुँ। तो वहां जाओ, स्पॉट पे जाके कुछ देर समय बिताओ एंड या ऑब्जर्व योरसेल्फ, आर यू गेटिंग दैट हैप्पीनेस व्हाइल ओके। वॉकिंग अलोन, sitting alone or doing things alone. हुँ, हुँ, हुँ। And also, one more thing is going solo does not mean you're alone, not at all. I hardly remember any moment when I was alone. You will ओके। meet people, but या travel जो एक पॉइंट से अलग है, कभी-कभी आपको सोलो रहना ही पड़ेगा, हाँ। alone. हुँ। तो दैट पॉइंट पे आर यू कंफर्टेबल विद दैट? हुँ, हुँ। तो फिर ये अगर हो गया, तो सेकेंडली ये है कि देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर मेन एंड वुमेन, ऑब्वियसली फॉर वुमेन या देयर सेफ्टी इश्यूज कम। करेक्ट। तो फर्स्ट आई विल से फॉर वुमेन कि डर लगेगा, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत डर लगेगा, एंड पीपल हैव पोर्ट्रेड द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेरी स्केरी, हुँ, हुँ। एंड you know, this is the fact. I'm not targeting anyone, but you will हुँ, हुँ। get male glances which will make you uncomfortable at public. ठीक है? ओके। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अवेयर रहो, अलर्ट रहो सब हुँ, चीज हुँ। में, तो आपको कुछ मतलब, आप अगर अपने पॉइंट पे पहुंच जाओ तो इट इज ब्यूटीफुल, इट इज गोइंग टू गिव यू सो मच या कॉन्फिडेंस, इट इज गोइंग हुँ, टू हुँ। मेक यू बिलीव इन योर सेल्फ अ लॉट, उधर बहुत सारे लोग मिलेंगे। या तो जस्ट गो फॉर इट, बट गो फॉर इट वेरी केयरफुली। कभी भी फॉर वुमेन, कभी भी अपने हुँ, हुँ। ट्रैवल का जो है एंड स्टे का, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना बजट के हुँ, हुँ। वजह से। ठीक है? तो ओके। मैं हमेशा थर्ड एसी में ही ट्रैवल करती हूँ, नो मैटर व्हाट माय बजट इज, तो हुँ, दैट इज हुँ। सेफर फॉर मी। हुँ, हुँ। एंड ऑल्सो मैं ओके, डॉर्म्स और मिक्स डॉर्म्स में रहती हूँ, पर मैं हॉस्टल बहुत देख लेती हूँ ठीक से। तो जो भी हो, मेन ओके। हुँ। इफ दे वांट बजट ट्रैवलिंग, एंड जो हुँ, वो हुँ। पंकज त्रिपाठी ने बोला था कि एवरी इंडियन हुँ, हुँ, जो हुँ। यंग लड़के लड़कियां है, दे शुड ट्रैवल इन लोकल हुँ, ट्रेन हुँ, हुँ। वंस, तो बॉयज या कैन एक्सपीरियंस दैट, यू कैन go for it, that मतलब if you love this, हुँ, हुँ। तो यू कैन गो फॉर इट। तो ट्रैवल ये हो गया। तो स्टे का जो है कि ओके। हॉस्टल वर्ल्ड, आप देखो हॉस्टल्स में रहो, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो हमेशा हॉस्टल्स में रहो, यू विल गेट अ या लॉट ऑफ पीपल देयर। एंड हाउ टू डिटरमाइन योर हॉस्टल? हुँ, हुँ। फर्स्ट, आप हॉस्टल वर्ल्ड पे चेक करो, हॉस्टल वर्ल्ड पे चेक करो, ठीक है? ओके। सेकेंड आप चेक करो, हाँ, सेकेंड आप चेक करो गूगल मैप्स पे, उधर हॉस्टल्स जो है। ओके। बेसिकली आई गो विद द वेरी फेमस हॉस्टल चेन्स जो होते हैं ना, उसी में ही मैं जाती हूँ। हुँ, हुँ। एक है हॉस्टलर, और जॉस्टल में जोस्टल मैं कभी रही जोस्टल हाँ, नहीं, जॉस्टल में मैं ओके। कभी रही नहीं हूँ। तो आई एम नॉट श्योर हाउ इज दैट, मेरा काफ़ी पर मस्त होता है जोस्टल, मेरा वहाँ पे काफ़ी मस्त मस्त होता होता है। है। आपका एक्सपीरियंस यस, कैसा क्राउड लगा भी बहुत रहा? अच्छा होता है। बहुत अच्छा था अच्छा। एक्सपीरियंस। और जो क्राउड था मोस्टली वो सोलो ट्रैवलर्स थे और वहाँ पे बहुत क्लीनलीनेस होता है और हम्म मतलब नेटवर्किंग भी हो जाता है वहाँ पे, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। तो मेरा काफ़ी अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जोस्टल के साथ। या अच्छा, हुँ, तो हुँ, दैट्स नाइस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर जोस्टल।
एंड हॉस्टलर दैट इज माय ओके। फर्स्ट रिकमेंड, मतलब मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है पर्सनली। फिर मैट पैकर हम्म। से, गो गो स्टॉप से, ये सब आप देख गो लेना एंड स्टॉप्स, ऑल्सो हाँ हाँ रिव्यूज हाँ। भी चेक कर लेना, बिकॉज यू नो डिफरेंट प्लेसेस का जो ये जो हॉस्टल चेन्स है हम्म। हमेशा हर जगह अच्छा नहीं होता। जैसे कि मेरा राइट। जो हॉस्टल के साथ इंटरेक्शन था धर्मकोट पे, मैं जब हम्म गई थी अपर धर्मकोट वाला मैंने हॉस्टल लिया था, हम्म। तो that was not pleasant for me because it was very untidy, unclean, people were not good there. तो ओके। तब मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वहां से हॉस्टल का मेरा वो बायस्ड हो गया हम्म। हॉस्टलर के ऊपर। बट यू कैन डेफिनेटली ओके। ट्राई हॉस्टल, पर वहां या। हमेशा रिव्यूज चेक करना जहां भी जाओ। एंड हम्म। आप हमेशा जो वेबसाइट होता है, मेन वेबसाइट, वहां से बुक करो। हॉस्टल वर्ल्ड में कंपेयर कर लो प्राइसेस हॉस्टल वर्ल्ड में मेन हम्म। वेबसाइट पे और booking.com पे। तो हमेशा मुझे लगता है कि या। इधर आप हॉस्टल वर्ल्ड में या hostelworld.com जो है एक वेबसाइट है, hostelworld.com, या हम्म। फिर जो मेन वेबसाइट होते हैं अपने हॉस्टल चेन के, वही में ही आपको कम में मिलता है ज्यादा। ओके। फिर ये है कि जो ये रहना हो गया, जाना हो गया, ये हो गया। फिर आता है जो डर कि वहां हम्म। मुझे कोई मिलेगा कि नहीं, अकेले अगर हो जाऊं या ऐसा। हाँ। तो हम्म। ये डर रहेगा जब तक आप जा नहीं रहे। इनफैक्ट वहां जाके भी ना सब अजनबी लगेंगे। स्पेशली दिस कैन बी वेरी टफ फॉर या। इंट्रोवर्ट्स। आप अगर जाओगे वहां हॉस्टल पे तो इट्स अबाउट इंटरेक्शन विद पीपल। तो for introverts it can be very hard, right? But all you have to do is you have to walk up to people and just say hi, your name, and where are you from. That is it. Then the conversation will start flowing. They will also ask you. Okay, so I'll tell you what I do. So whenever someone passes me, or looks at me, or I have eye contact with anybody, I smile at them. So that is how I build the best. तो ऐसा भी हुआ था कि लास्ट वक्त में जब गई थी सोलो ट्रिप में ऋषिकेश में, तो मुझे सब ऐसे जानने लगे कि शी इज दैट गर्ल कि जो सबको देखते ही ऐसे स्माइल करती है। तो अ, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? तो एनीवे, आप मैं जाती हूँ सबके पास, मतलब खुद ही जाती हूँ, मैं हाय बोलती हूँ, मेरा नाम बोलती हूँ, एंड आई आस्क अबाउट देयर प्लान, आई आस्क अबाउट फ्रॉम वेयर दे आर, एंड आई टेल देम अबाउट माय प्लेस। तो वैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो सब मुझे पूछिए आपका पहला सोलो ट्रिप है? तो मैं बोलती कि नहीं, ये पहला सोलो ट्रिप नहीं है। तो ऐसे में बोलती हूँ तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो तब आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? एंड एवरीवन देयर इज रेडी टू लिसन टू यू एंड टॉक टू यू, नोबडी इज देयर टू जज यू, ठीक है ना? ये आप मेरे दिमाग में ये बहुत था कि व्हाट इफ एनीवन जजेस मी, ठीक है? अगर जज किया, मुझसे कोई बात नहीं किया, तो ऐसा कोई नहीं करता, तो सब बैठे ही रहते हैं बात करने के लिए। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलर्स। तो आप अगर चाहते हो किसी के साथ जाना है तो आस्क देम, आस्क योर रूममेट कि आपका प्लान प्लान क्या है आज का, ठीक है? तो प्लान्स पूछो, फिर आप पूछो कि कैन आई जॉइन इन। बहुत वक्त तो वो लोग ही आपको बोल देंगे कि यू कैन ऑल्सो जॉइन अस, डू यू वांट टू। बोलो कि हाँ, ऐसे तो आप, दैट इज हाउ यू मीट पीपल, ऐसे करके। फिर आप बाहर जाओ, एक साथ जाओ, फोटोज वोटोज खिंचवाओ, ऐसे करके। सो दिस इज द थिंग आई वुड लाइक टू टेल पीपल, दिस आर द टिप्स। एंड ऑलवेज ट्रैवल लाइक लाइट, ज्यादा चीजें मत लो, रिपीट योर क्लोथ एज मच एज पॉसिबल। या। अदरवाइज बहुत वेट हो जाएगा, राइट? बहुत सारे कपड़े कैरी किए तो। या। हाँ। तो ऐसा भी हुआ था मेरे लिंक्डइन पे कि लोग इतना ऑब्जर्व करते हैं, पता नहीं क्यों, और नेगेटिव ऑब्जर्व करके आपको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, फिर नेगेटिव कमेंट्स छोड़ देंगे कि दे नोटिस कि मेरे पास बोले कि आपके पास क्या कपड़े नहीं है कि आप एक ही कपड़े बार बार पहनते रहते हो। तो यू इफ तो लेकिन कितना ऑब्जर्व किया ये बंदा, फिर वो आके ये मतलब उल्टी करके चला गया मेरे डीएम पे। तो जो भी हो, so you will might get a lot of comments as well if you want to be a creator. Okay, so this is for solo travelers who want to be creators. कि you will feel like कि आपको बहुत सारा dresses change करना होगा, thematic, but in the beginning you don't need all of those things. All you need is to shoot content
and just be there. Show your face. Nobody else cares about anything else apart from your story of your traveling and the places. ओके, Yeah, that's it. या ओके, सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए, जिन्हें सोलो ट्रैवलिंग करना है? फाइनल मैसेज यही है कि डर डर तो लगेगा, वेट मत हुँ, हुँ, करते रहो कि डर कब चला जाएगा। फियर विल स्टे, तो आप डर के ओके। साथ ही निकल जाओ। हुँ, हुँ, एंड आप जब निकलोगे ना, स्पेशली people who have lot of responsibilities, who can't leave their family behind, or हुँ, who हुँ, हुँ, have financial issues or have grown up seeing financial issues, या from middle class or low middle class family who are now earning, saving up, or trying, dreaming bigger. हुँ, 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 I just want to tell them that I have been there. I have seen हुँ, what attachment is with family, हुँ, हुँ, what that guilt trip is when you try to do something of your own, especially which is completely unconventional. या आपको अगर वो करना है, तो ठीक है, it is completely okay to prioritize yourself and to हुँ, हुँ, go out. आप बाहर जाओ, कोई कुछ नहीं सोचेगा, अगर कोई बोले भी तो हुँ, हुँ, आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा, वो अंदर ही अंदर आपको खाया नहीं जाएगा कि अगर मैं ये कर लेती, अगर मैं चली जाती तो कैसा या होता। अब जाके देखो कैसा लग रहा है, डर के साथ ही करेक्ट। निकल जाओ। सो थैंक यू सो मच उष्णिता, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, आपने बहुत सारे आपके जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो वो सुन के काफ़ी मज़ा आया मुझे, एंड आई होप हम लोग फिर से पॉडकास्ट करेंगे साथ में फ्यूचर में। हाँ, ज़रूर करेंगे शुभम। थैंक यू सो मच फॉर हुँ, कॉलिंग हुँ, मी इन योर पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मतलब स्टोरीज शेयर करके, एंड द फैक्ट दैट पीपल विल लिसन टू इट, लिसन टू माय स्टोरीज। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क शुभम। आप करते थैंक रहो, यू सो लोगों मच। को स्टोरीज सुनाते रहो, एंड या यू विल अचीव योर गोल्स वेरी सून। या थैंक यू सो मच।